तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएल क्या होता है, एनटीएस क्या होता है, ईओएस क्या होता है, बीओएस क्या होता है, टीओएस क्या होता है, यूजीआर क्या होता है, ओएचडब्ल्यूटी क्या होता है, इन सब का फुल फॉर्म क्या है, इन सबको हम लोग किस ड्राइंग में कहां पे देखते हैं, इनका मतलब क्या है। तो ये सारा चीज आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपको क्या करना है कि वीडियो का पसंद आए ना तो प्लीज अपने जूनियर्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बंदे जितने भी है, हमारे बंदे मतलब हम लोग जितने भी कम्युनिटी है ना, जो सिविल इंजीनियर से कम्युनिटी है, वो सब स्ट्रांग बने। तो शेयर कीजिए प्लीज, और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना है। इससे ही मैं मोटिवेट होऊंगा और बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आता है पीएल, तो आप लोग सभी इसका जानते हो, प्लिंथ लेवल। अब बहुत जिनको क्या कंफ्यूजन रहता है ना कि हमारा जो जीएल होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, वही हमारा प्लिंथ लेवल होता है। तो देखिए, यहां पे आप गलत भी नहीं हो, यहां पे आप सही भी नहीं हो। आपका जो पीएल है, जो आपका प्लिंथ लेवल है ना, वो ग्राउंड लेवल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जीएल क्या है, पीएल क्या है, दोनों को एक कंपैरिजन करके, तो आप लोग को ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका घर का जो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग यहाँ पे बना हुआ है, और ये जमीन वाला पार्ट है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है आपका। समझ में आ गया? ग्राउंड लेवल। यहाँ पे क्या है, नीचे मिट्टी है आपका पूरा। ठीक है, ये आपका मिट्टी हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल है। समझ में आ गया? अब क्या होता है बहुत जगह कि इस ग्राउंड के पास में, इस ग्राउंड के पास में हमारा जो रोड लेवल है ना, वो थोड़ा ऊपर रहता है। मान लीजिए जो हमारा गाड़ी चलने वाला है, यहाँ पे जो हमारा पीप पीप करके जो गाड़ी चलेगा, वो गाड़ी का लेवल हमारे घर के लेवल से ऊपर है। समझ में आ गया? तो जब भी यहाँ पे बारिश होगी, तो बारिश होने की वजह से ये लेवल अप है, सारा पानी क्या होगा, डुडुकते डुडुकते मेरे घर के अंदर घुस जाएगा। तो क्या हम लोग घर क्या इतनी नीचे से बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, घर को हम लोग कभी इस लेवल से नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे रोड लेवल से और 1 फीट उठा के इतना हम लोग क्या करेंगे, फिलिंग कर देंगे। इतना फिलिंग कर देंगे, और इस फिलिंग के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाई बीम बनाएंगे। टाई बीम बनाकर फिर अपने घर को ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो लेवल हो गया ना, ये हमारा हो गया प्लिंथ लेवल। समझ में आ गया? जहां से हम लोग का घर, अब हम लोग जिस पर रहना चालू करेंगे, उस लेवल से जो बनता है चीज, वो होता है हमारा प्लिंथ लेवल। समझ में आ गया? ग्राउंड लेवल नीचे हो सकता है। बहुत जगह ऐसा है कि हमारे ग्राउंड लेवल के रेफरेंस में कोई यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो आराम से आप घर बनाइए ना। आपका ग्राउंड लेवल और पीएल लेवल सेम हो सकता है एक टाइम में, लेकिन जब ऐसा केस आ जाता है तब प्लिंथ लेवल हमारा उठ के ऊपर चला गया, ग्राउंड लेवल वहीं का वहीं रह गया। तो इस केस में जीएल और पीएल सेम लेवल पे नहीं होता है। अब जनरली गांव में क्या बहुत जगह ही देखोगे कि कोई अपना घर क्या होता है, रोड से थोड़ा उठाकर बनाता है, रोड लेवल से थोड़ा उठाकर बनाता है। जब हम अपने घर में सीढ़ी से चढ़ के जब अपने घर के लेवल पे पहुंच गए ना, वो होता है हमारा प्लिंथ लेवल। ये बात क्लियर रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया पीएल और जीएल। अब नेक्स्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दूं जरा। तो नेक्स्ट है हमारा एनटीएस। एनटीएस का मतलब क्या होता है, अगर ये आप यहां पे कोई भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग, या आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग, या आप प्लम्बिंग का एमईपी का हो गया, कोई भी ड्राइंग अगर आप साइड पे खोल के एक बार देखे होगे ना, तो ये चीज से आप जरूर फैमिलियर होगे कि एनटीएस क्या होता है। हमारा जो ऑटोकैड का ड्राइंग होता है ना, ये ऑटोकैड का ड्राइंग है, इधर में इंडेक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स रहता है जिसमें बहुत सारा आपका टेक्निकल डिटेल्स लिखा रहता है। वो ड्राइंग का नॉर्थ मार्किंग सारा यहाँ पे रहता है। वो ड्राइंग का क्लाइंट कौन है, उसका डेवलपर कौन है, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, डेट वगैरह, आपका रिवीजन, ये कितना ड्राइंग को कितना बार रिवाइज किया गया है, किस किस डेट में किया गया है, वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन रहता है। सारा चीज डिटेल में मेंशन रहता है। ठीक है, तो यहीं पे आप कहीं पे देखिएगा लिखा रहता है एनटीएस। एनटीएस लिखा रहता है बहुत जगह, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इस ऑटोकैड के ड्राइंग में जो हमारा, मान लीजिए ये एक प्लान बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे उन लोग डायमेंशन खुद से दे दिया है। अब मान लीजिए ये वाला डायमेंशन आप देख रहे हो, तो ये दे रहा है आपका 5000 मिलीमीटर। लेकिन जब आप डायमेंशन लेके, जब ऑटोकैड में जो डायमेंशन का ऑप्शन होता है, वहां से आप डायमेंशन को पिक किए, और जब आप उस डायमेंशन के हेल्प से जब इसको डायमेंशन को चेक करोगे ना, तो हो सकता है आपका 5000 नहीं दिखा के वहां पे दिखा रहा है 15000। अरे बाप रे, जब आप उस डायमेंशन को लेके काम करवा देते तो सोच लो आप 15 मीटर लंबा वो दीवार करवा देते, लेकिन एक्चुअल में वो कितना था, वो 5 ही मीटर था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आर्किटेक्ट होता है ना, वो क्या करता है, वहां पे एनटीएस मेंशन कर देता है। एनटीएस का मतलब क्या होता है, नॉट टू स्केल। मतलब
मतलब वो जो ड्राइंग वो प्रोवाइड कर रहा है वो कोई स्केल में फिक्स नहीं है। आपको क्या करना है, जो डायमेंशन हम लोग लिख के दे दिए हैं उसी डायमेंशन को आपको फॉलो करना है, ना कि आप वहां से खुद से डायमेंशन लो और उसको आप फॉलो करो। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी एनटीएस दे दिया है ना, तो आपका कोई अथॉरिटी नहीं होता है कि वहां से आप डायमेंशन लेके उसको यूज करो। आपको वही डायमेंशन यूज करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं बताता हूं जो हम लोग अनप्रोफेशनल वे में जो यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जनरल वे में, हम लोग बहुत चालाक समझते हैं खुद को, लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है वैसे करने से भी। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो डायमेंशन लिखा हुआ है 5000 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो कि ये डायमेंशन आपको वहां पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको ये डायमेंशन चाहिए। अब हो सकता है कि आपको कंसल्टेंट को कॉल करने का इतना वक्त नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, इसका स्केल निकालते हो। आप लोग स्केल कैसे निकालते हो, आप लोग ड्राइंग में ये डायमेंशन चेक कर लिए, मतलब यहां पे देखिएगा आपको जो डायमेंशन ऑप्शन रहता है ना ऑटोकैड में, वहां से उसको पिक किए, पिक करके ये डायमेंशन आप चेक किए, तो आपको डायमेंशन दिखाया 15000, ठीक है 15000। उसको आप ऊपर में लिख दो हमेशा, उसको आप ऊपर में लिख दो हमेशा। और जो एग्जैक्ट डायमेंशन जो दिया हुआ था ना 5000, उसको आप नीचे लिख दो। अब इसको काटो, काटने पे क्या आया, 3 आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो ड्राइंग मेरा बना हुआ है ना, वो 3 गुना कम छोटा बना हुआ है। मतलब जो डायमेंशन आप देखोगे वो डायमेंशन आपको 3 गुना ज्यादा दिखाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन ऑप्शन लेके इस डायमेंशन को ऑटोकैड में हम लोग निकालते हैं। तो जैसे आप ये डायमेंशन निकालोगे ना, तो हो सकता है आपको यहाँ पे मान लीजिए 12000 दिखा दिया। तो जब 12000 दिखाया ना, तो जब हम लोग को एग्जीक्यूट करना है उस ड्राइंग को, तो वो कितना होगा, हम लोग का फैक्टर आया है 3। तो जो भी आपका ऑटोकैड में वो ड्राइंग आप लोग निकाले हो ना डायमेंशन के हेल्प से, उसको आप 3 से डिवाइड कर दो। 12000 को 3 से जब डिवाइड कर दोगे तो यह आ जाएगा 4000। इसका मतलब इसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना है, 4000 है, ना कि 12000 है। समझ में आ गया। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर गलती हो गया तो। समझ में आ गया। लेकिन हम लोग जनरली बहुत बार ऐसा कर देते हैं, हम लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ना, इसलिए लोग ऐसा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार कहीं गलती हो गया, अगर मान लो इस साइड को वो उस स्केल में जो 3 गुना बड़ा स्केल में था उसमें बनाया ही ना हो, तो तब फंस जाओगे ना, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हम लोग बहुत बार यूज कर देते हैं साइड पे। तो यही एनटीएस होता है, नॉट टू स्केल, जिसमें बोला गया है कि ड्राइंग स्केल में नहीं है भैया, जो डायमेंशन हमने आपको प्रोवाइड किया है उसी को लीजिए, ज्यादा खुद से हीरो मत बनिए, वरना बिल्डिंग का डायमेंशन आरा पारा हो जाएगा। तो क्लियर हो गया एनटीएस का। अब नेक्स्ट आते हैं ईओएस। तो ईओएस का आप देखोगे, जब स्ट्रक्चर ड्राइंग का फॉलो करोगे ना, बीम के स्ट्रक्चर ड्राइंग का फॉलो करोगे, तो उसमें एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट पे एक बार रहता है। मान लीजिए ये आपका बीम है, मान लीजिए ये आपका बीम है, ठीक है, और यहां पे आपका कॉलम है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। मान लीजिए ऊपर वाला जो स्टील है मेरा, वो 2 लेयर में स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, 2 लेयर में। पहला लेयर जो है वो फुल रॉड गया, फुल रॉड, और उसके बाद वाला जो लेयर है ना, वो क्या किया कि फुल रॉड नहीं गया, वो यहां से जाके L/3 तक ही गया, L/3 तक। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं हम लोग अपने बीम में, ये जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए ना हम लोग, इसी को कहा जाता है ईओएस बार, ठीक है। और ये ईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार, एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार, ठीक है, ये बार। तो ईओएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट। ये बार जो हम लोग एक्स्ट्रा डालते हैं बीम में टॉप पे, ठीक है, नेगेटिव जो मोमेंट आता है उसको ओवरकम करने के लिए, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ईओएस बार, ठीक है। तो समझ में आ गया एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बीओएस का मतलब क्या होता है। ईओएस तो भैया समझ गए, अब बीओएस क्या होता है। तो बीओएस और टीओएस ये दोनों एक दूसरे से मिला जुला भाई है, ठीक है। अगर एक समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिक देखना दूसरा आंसर आप खुद ही मुझे दोगे। अगर आप प्लम्बिंग का काम करवाए हो, प्लम्बिंग का काम करवाए हो, या मान लीजिए ये बीम का कोई सेक्शन है, ठीक है, बीम का सेक्शन हो गया, या कोई स्लैब ही है, ठीक है, कोई भी स्लैब ही है मान लीजिए, या बीम है, बीम के सेक्शन से हम लोग का हो सकता है ना स्लिप पास करता है, वहां से फायर फाइटिंग का लाइन जाता है, या प्लम्बिंग का भी कभी कभी चला गया, अगर हाइट हम लोग का बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे फ्लैट पे, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं कि स्लीव प्रोवाइड करते हैं। अब स्लीव क्या है भैया, हम लोग का जो प्लम्बिंग का पाइप बाद में जाएगा इस घर से, मान लीजिए प्लम्बिंग का पाइप इस टॉयलेट के ऊपर से हमारा जाने वाला है, तो क्या पाइप हम लोग कास्टिंग के वक्त ही प्रोवाइड कर देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से मेरा 2 इंची का पाइप जाने वाला है, 50 mm का पाइप जाने वाला है, तो सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग यहाँ पे जो स्लिप छोड़ते हैं ना, वो 3 इंची का छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 3 इंची का स्लिप अभी छोड़ देंगे, जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जब वहां से हम लोग का प्लम्बिंग का लाइन जाने वाला रहेगा ना, तो इस स्लिप के अंदर से हम लोग का वो पाइप चला जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बाद में आपका मन है तो उस जॉइंट को फिलअप कर दो, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल आता है फिलअप करने के लिए, तो नहीं करोगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, रिपेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो इसे स्लीप कहा जाता है, मतलब आपको पहले ही पाइप एक डाल देना होगा, उस पाइप के अंदर से जब लोग काम करेंगे तो वो पाइप जाने वाला है। तो इसी में देखिए जो ये स्लीव का बॉटम पार्ट है और ये टॉप पार्ट है, इसी से ये जुड़ा हुआ है हमारा बीओएस और टीओएस। बीओएस है ये वाला और टीओएस है ये वाला। अब आप लोग गेस कर सकते हो कि इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो बीओएस होता है हमारा बॉटम ऑफ स्लीव, ये मेरा स्लीव है, जिस स्लीव के अंदर से मेरा प्लम्बिंग का पाइप हो गया या एसी का हमारा जो कोई भी कुछ है वो जाने वाला है, जो हम लोग को बाद में करेंगे काम, इलेक्ट्रिकल का वायर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बीओएस का होता है बॉटम ऑफ स्लीव, BOTTOM, बॉटम ऑफ स्लीव। और टीओएस का मतलब समझ ही गया, टॉप ऑफ स्लीव, टॉप ऑफ स्लीव। बहुत बार काम आता है ये सब, ड्राइंग को अगर स्टडी करोगे तो वो सब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ये सब लिखा रहता है और आपको पता नहीं है कि ये सब शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, तो आप काम कैसे कराओगे, आप ड्राइंग को स्टडी कैसे करोगे। तो ये समझ में आ गया बीओएस क्या है, टीओएस क्या है। अब बात आती है यूजीआर की। तो यूजीआर का मतलब होता है अंडरग्राउंड रिजर्वायर। आप अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो तो क्या होता है ना कि वहां पे अंडरग्राउंड रिजर्वायर होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 20 तल्ला 22 तल्ला 15 तल्ला ऐसा बड़ा बिल्डिंग है, अब इसमें बहुत सारा फैमिली रहता है, बहुत सारे फ्लैट में क्या होते हैं कि 5-5 फ्लैट है, एक ही फ्लोर पे 5 फ्लैट है, 5 फैमिली रहती है। अब एक फैमिली में सोच लीजिए और 2 फैमिली रहती है, तो उतना पानी हमारे इस छत के ऊपर में जो टैंक मेरा बना हुआ है वो ले इसका कैपेसिटी हो सकता है कि उतना नहीं है, हो सकता है ना कि कैपेसिटी नहीं है। अब कैपेसिटी है भी तो हमेशा क्या पानी मेरा यहां पे रहेगा, हो सकता है ना कि जो हमारा पानी है हम लोग को पहले से स्टॉक रखना होगा वहां पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाते हैं, अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाते हैं। सारा पानी क्या रहता है कि यहां पे मेरा स्टॉक रहता है। अब जब भी देखेंगे कि ये टैंक मेरा खाली हो जाएगा, ये टैंक मेरा जब खाली हो जाएगा तो क्या होगा, पानी यहां पे पंप लगा रहता है मेरा, यहां पे मेरा पंप लगा रहता है, ठीक है। वो पंप का एक जो पॉइंट है वो इस पानी के अंदर घुसा रहता है और ये पानी के अंदर कहां घुसा रहेगा, ऊपर नहीं रहता है, ये रहेगा आपके नीचे से, ठीक है, नीचे से, एकदम नीचे से। और एक पंप का एक मुंह चला जाता है आपका इस टैंक के टॉप वाले पार्ट में, ताकि पानी पूरा फेंक सके। अभी पंप क्या करेगा ना, इस यूजीआर से पानी को लेके आपके इस टैंक में प्रोवाइड कर देगा। अब ये आदमी क्या लोग, ये लोग जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं वो इसको यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे ये खाली होगा फिर से वो सिक्योरिटी क्या करेगा, इस पंप को चला देगा, पानी यहाँ से वो ले रहा है और यहाँ से वो डिलीवर कर दे रहा है इस टैंक में। फिर से यहाँ से राइजर रहता है, यहाँ से अब सारे बिल्डिंग में पानी जा रहा है, सबको यूज कर रहे हैं इसको। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट रहता है। और यूजीआर का जो टैंक का जो कैपेसिटी होगा ना, ये इससे बहुत ज्यादा रहेगा, ताकि मेरा पानी यहाँ पे स्टोर रहे, जब भी ये खत्म हो ये क्या करे, इसको चढ़ा दे, ठीक है। क्योंकि इसका कैपेसिटी इतना नहीं होता है, क्योंकि जितना फैमिली हमारे यहाँ रहने वाला है उतना पानी हम लोग को यहाँ पे स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। उतना बड़ा टैंकी बनाएंगे तो ये बिल्डिंग में साला ढह जाएगा, समझ गया ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये है यूजीआर। यूजीआर इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, अंडरग्राउंड रिजर्वायर, अंडर ग्राउंड रिजर्वायर। क्लियर हो गया। अब एक बचा है लास्ट यहाँ पे OHWT। बहुत जगह ये OHWT नहीं लिखा रहता है, बहुत जगह OWT भी लिखा रहता है। तो दोनों के केस में ना सेम ही होगा। अब मैं इसको पूरा नहीं मिटाऊंगा क्योंकि यहीं से इसका मिला जुला है। OHWT का मतलब होता है ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड, हेड के ऊपर में। तो किसके हेड के ऊपर में, बिल्डिंग के हेड के ऊपर में। ओवरहेड का मतलब यही हो रहा है। यहां पे हेड क्या है, यहां पे हेड है मेरा ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मेरा हो गया हेड। इसके ओवर में जो टैंक हम बैठाएंगे उसी को कहा जाता है OHWT, मतलब ओवरहेड वाटर टैंक। ओवर हेड वाटर टैंक, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है ना कि ओवरहेड एक साथ आ जाता है तो H को हटा ही देता है, H को खा जाता है और सिर्फ लिखता है OWT। तो इसका मतलब भी मान लीजिएगा ओवरहेड वाटर टैंक ही बोल रहा है आप लोग को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का कुछ तो है नहीं, लेकिन अगर लेना है तो ये शॉर्ट फॉर्म आप ले लो, कोई काम अगर आ गया आपका।
तो ऐसे ही वीडियोस और आपको चाहिए, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आते हैं, तो आप कमेंट में यहाँ पे डाल दीजिए, मैं क्या करूंगा उस पर वीडियो बना के उसके बारे में ऐसे ही पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि उसका यूज कहां पे है कहां पे नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, आप तो यहां से सीख गए, आपको फायदा हो गया, अब मुझे फायदा होना चाहिए ना, तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराना है, लाइक भी नहीं कराना है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि भारत का बच्चा हमारे जो इतने भी सिविल इंजीनियर भाई लोग हैं उन लोग इस चीज को सीख जाए। समझ में आ गया? बस शेयर कर दीजिए। अब अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।